नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथ के सोल्यूशन के, और एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर 7.10। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल यानी कि समाकलन से रिलेटेड है। तो चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, ज़रा उसको देखेंगे। कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट है 1, और ये है 1/x² + 2x + 5 और आगे लगा हुआ है dx। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करने के लिए हर में हम कुछ सेटिंग करेंगे। हम हर को गौर से देखते हैं। सबसे पहले हम इसे माना कर लेते हैं। माना i बराबर, ये हो जाएगा समाकलन -1 से 1, ये हो जाएगा 1/x² + 2x + 4 + 5 और यह हो गया आपका dx। कुछ सेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन -1 से 1, 1/ नीचे हो गया आपका x² + 2x + 4 + 1 और ये हो गया आपका dx। अब नीचे हो गया आपका i बराबर समाकलन -1 से 1, ये हो गया 1/ नीचे x, ठीक, x + 2x x² + 2x + 1 और ये हो गया +4 और ये हो गया आपका dx। हमारा एक फार्मूला हो गया, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है हमारा a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर, और ये हमारा कहलाएगा i बराबर समाकलन -1 से 1, ठीक। और ये हो गया 1/ नीचे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर और ये लग गया आपका dx। अब जो यहाँ पर समाकलन का सूत्र लग रहा है उसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा चूंकि के सूत्र 1/x² + a² dx = 1/a और ये हो जाएगा आपका tan 1x/a + c। इस पर हम इस मान को रखेंगे तो हमारा प्राप्त होगा जा करके कि i बराबर, ये हो गया आपका tan 1, ठीक, x + 1/2, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। अच्छा, शुरू में 1/a होता है तो a का मान है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। अब मान रखते हैं तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये हो गया आपका tan 1। अपर लिमिट पहले रखी जाती है तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 और लोअर लिमिट बाद में रखी जाती है तो ये हो जाएगा आपका tan 1, ये हो जाएगा -1 + 1/2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये हो गया आपका i बराबर 1/2 और ये हो गया आपका tan 1 2/2 माइनस tan 1 0/2, ठीक। अब ये हो गया आगे i बराबर 1/2, ये हो गया आपका tan 1 1, ठीक, और फिर माइनस tan 1 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि tan π/4 = 1 और tan 0 डिग्री = 0, ये हो गया आपका i = 1/2 और ये हो जाएगा आपका tan 1 tan π/4 माइनस tan 1 tan 0 डिग्री, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये हो गया i बराबर 1/2 और π/4 माइनस, ठीक, π/4 -0 और ये फाइनली हमारा निकल कर क्या आ रहा है, i = π/8। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से सवाल को आपने कंप्लीट किया। फार्मूलों का अगर आपके पास साथ है, निश्चित ही कोई सवाल चाहे वो गणित हो या विज्ञान में फार्मूला और सिद्धांत आपको चाहिए और गणित में फार्मूला और कैलकुलेशन आपको चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी और बड़ी ही आसानी से सवाल को आप हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है समाकलन 1 से 2 और ये हो गया आपका 1/x - 1/2x², ये हो गया आपका e⁻²x dx, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे तो ये हो जाएगा माना और ये हो गया आपका i बराबर समाकलन, ये हो गया आपका 1 से 2, ये हो गया आपका 1/x - 1/2x²,
इंटू ई की पावर 2x dx। ठीक, अब क्या करना है कि प्रत्येक पद के लिए इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और ये हो गया आपका ई की पावर 2x अपॉन x dx, फिर माइनस समाकलन ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। ठीक, और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक, और ये हो गया आपका ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और आगे क्या कर दिया है dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। जब हम सवाल को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले तो हमको पता चलेगा कि हम खंडसा, ठीक, सवाल को खंडसा हल कर रहे हैं। अब खंडसा हल करने के लिए कैसे क्या करना है जरा देखते हैं। देखिए ये 1/x पहला पद बनेगा और e की पावर 2x दूसरा पद बनेगा। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है कि सवाल को आगे लेकर के प्रोसीड करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला डालना चाहें तो फार्मूला डाल दें। फार्मूला हो जाएगा समाकलन u डॉट v dx। u पहला पद है v दूसरा पद है। अब पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया आपका। ठीक, अब ये हो गया आपका I बराबर, अब I बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से पहले पद को छोड़ा और फिर दूसरे पद का समाकलन, ये माइनस ये हो गया आपका पहले पद का अवकलन। ठीक, पहले पद का अवकलन, पहले पद का अवकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर -1 गुणे दूसरे पद का समाकलन। तो जब हम दूसरे पद का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x dx। ठीक, और फिर पूरे का समाकलन तो कुछ इस तरीके से रहेगा और जब पूरे का समाकलन रहेगा तो ये एक dx यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ हम इस हिस्से पे मान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर तय कर दिया कि हमारा जो भी मान होगा वो शुरुआती हिस्से में ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से कि ये डिब्बा बंद कर दिया और इस पे हमने बता दिया कि लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है। आगे वाले को हमने जस के तस छोड़ दिया और जो हमारा बचा हुआ पद था, जैसे कि खंडसा वाले सवालों को हम करते थे कि जब दो पदों का खंडसा होने लगता था, मतलब एक पद पहले और एक पद बाद में, मतलब 2 बार खंडसा के फार्मूले लगते थे तो हम बाद वाले पद को करते ही नहीं थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका जा कर के अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, इसके बाद ये हो जाएगा समाकलन। ठीक, माइनस समाकलन और वही जो हमारा पहले से चला आ रहा है कि अपर लिमिट क्या रहेगी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 रहेगी। तो ये हो गया 1 से 2 और जो बचा हुआ पद था तो वो था आपका e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फार्मूला लगेगा। फार्मूला हमारा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1 और हमारा फार्मूला हो रहा है e की पावर ax dx इज इक्वल टू 1/a इंटू e की पावर x प्लस c। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका जाकर के I बराबर हो गया आपका 1/x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा, जब x की पावर -1 का करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x की पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और e की पावर 2x का फिर से होगा। तो फाइनली हम सब कुछ करके यहाँ पर लिखा देते हैं तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और ये हो जाएगा आपका x की पावर -2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, और फिर क्या लग जाएगा dx माइनस समाकलन अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 तो ई की पावर 2x अपॉन ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और फिर क्या हो गया dx। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका I बराबर वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ये ख़त्म और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन
ये हो जाएगा 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻²x अपॉन 2x² dx। अब जैसा कि हम खंडसा में करते चले आ रहे हैं कि जब एक एक सवाल में दो दो पदों के खंडसा है तो हम वहाँ पर करते चले आ रहे हैं कि ये चीज़ें आपस में कट जाया करती हैं। और क्या बचेगा, हमारा बचेगा आई बराबर, ठीक, आई बराबर हो गया e⁻⁴ अपॉन 4, ठीक, e⁻⁴ अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा आपका e²/2, ठीक। और फिर बाकी तो कट ही चुका है, आई बराबर ये मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे और e²/2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा e²/2 - 1। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपने आंसर से इस आंसर को जस्टिफाई किया होगा। और अगर फार्मूले आप याद रखते हैं तो आप निश्चित ही पूरी की पूरी जो कक्षा 12 की गणित है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। फार्मूलों को लगातार दोहराते रहिए और लिख लिख करके याद करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सॉल्व करते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि समाकलन लोअर लिमिट है 1/3, अपर लिमिट है 1 और जो फंक्शन है वो है x माइनस x³ का होल पावर 1/3 अपॉन नीचे है x⁴ dx। आई आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माना ये पूरा फंक्शन आई मान लेते हैं। लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट 1, x माइनस x³ अपॉन x⁴ और ये हो गया आपका dx। अब करना क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। हम यहाँ पर वो पद जनरेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी मदद कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कुछ एक ऐसी फंक्शनैलिटी डेवलप करेंगे जिससे हम मान करके सवालों को आसान कर सकें। तो हमने x³ की होल पावर 1/3 दैट मीन्स एक तरीके का x और x का ऊपर नीचे गुणा किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x⁻⁴ 1/x³ की होल पावर 1/3 का अंश व हर में गुणा करने पर अभी हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन लोअर लिमिट है 1/3, अपर लिमिट है 1 और ये हो जाएगा x³ की होल पावर 1/3 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x अपॉन x³, ठीक है, माइनस x³ अपॉन x³, ठीक। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका dx। कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा अपॉन x⁻⁴, ठीक। फिर हम लोग क्या करना है, आगे जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और इसको हम अंदर घुसेड़ देते हैं, डाल देते हैं, ठीक। दोस्तों शब्दावली के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं, इसे हम अंदर करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर हो गया आई बराबर समाकलन लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट 1 रहेगी और ये हो जाएगा आपका 1/x² - 1 की होल पावर 1/3 अपॉन नीचे क्या हो गया आपका x³, ठीक। और फिर हमारा क्या हो गया आपका dx। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा हमारा आई बराबर, ये हम मान लेंगे माना 1/x² = t। यहाँ पर हम अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d/dx x⁻⁻2 = dt/dx। ये हो जाएगा आपका -2, ठीक, इंटू x⁻⁻2 - 1 dx = dt और ये हो जाएगा आपका -2x⁻³ dx = dt, ठीक। और ये हो गया आपका dx अपॉन x³, ठीक है, ये हो गया आपका dt अपॉन -2। अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, जब यहाँ लोअर लिमिट क्या है आपकी 1/3, जब x बराबर 1/3 तो ये हो जाएगा आपका 1/x² = t। तो ये हो जाएगा आपका 1/, ठीक, 1/3 का स्क्वायर बराबर t
और ये हो जाएगा आपका t बराबर 9। और जब x बराबर क्या है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर बराबर t, और ये हो जाएगा t बराबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा सवाल है टोटल चेंज हो जाएगा। i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 9 रहेगी, अपर लिमिट क्या रहेगी 1, और ये हो जाएगा कितना t-1 के होल पावर 1/3, ठीक, इंटू dt/-2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और i बराबर -1/2 बाहर आ जाएगा। फिर समाकलन ये हो गया आपका t-1 के होल पावर 1/3 dt, लोअर लिमिट 9 अपर लिमिट 1। ठीक, अब ये हो गया आपका i बराबर, ठीक, i बराबर हमारा क्या हो गया -1/2, और फार्मूला हमारे पास है ही है, तो ये हो जाएगा t-1 की होल पावर, और ये हो गया आपका t-1 की होल पावर 1/3 + 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1/3 + 1, और लोअर लिमिट क्या है आपकी 9 और अपर लिमिट है 1। इसके बाद हम सारा मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे और ये हो जाएगा -1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3/4। अब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका t-1 की होल पावर 4/3, लोअर लिमिट 9 अपर लिमिट 1। काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर -3/8। ठीक, और अब कितना हो गया, अब हो गया आपका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की होल पावर 4/3 -9 -1 की होल पावर 4/3 ऐसे। अब ये हो जाएगा i बराबर -3/8, और ये हो जाएगा 0 की होल पावर 4/3 माइनस ये हो जाएगा 8 की होल पावर 4/3। ये आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका i बराबर -3/8, और ये हो गया आपका जा कर के 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 4/3, ये और ये कट गया। ठीक, और i बराबर हो गया आपका -3/8 × 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो -3/8 × ये हो गया आपका -16, ये माइनस के चिन्ह को भूलिएगा नहीं, तो ये हो गया -16, तो ये हो गया आपका पहले से प्लस, तो ये हो गया 16। अब कितना हो गया आपका 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, और i का मान आ गया 6। ठीक, और यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया था वो फार्मूला था हमारा a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से आंसर आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 एक बेहतरीन सवाल है, आइए जरा इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा जा रहा है, यदि सवाल है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू समाकलन 0 से x, और ये हो गया t साइन t, और ये हो गया आपका dt, तो हमसे कह रहा है f डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सवाल दिया गया है उसको देख करके हमको पता चल रहा है कि जो फलन दिया गया है उसका खंडसा करना है। खंडसा करके जो मान आएगा उसका फिर हम अवकलन करेंगे, क्योंकि f डैश x का मतलब है दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। चलिए रेडी हैं, सवाल को करते हैं। यहाँ पर फिर से लिखेंगे, ये हो गया आपका f ऑफ x बराबर इस समाकलन 0 से x, ये हो जाएगा आपका t इंटू साइन t dt। आइलेट के अनुसार हमको पता चल गया कि हमको t को पहला पद मानना है और साइन t को दूसरा पद मानना है। हम फार्मूला लगाएंगे समाकलन u डॉट v dx इज इक्वल टू, u पहला पद है, v दूसरा पद है, पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन, और फिर इसका क्या हो जाएगा हमारा समाकलन। आइए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि f ऑफ x इज इक्वल टू पहले पद को छोड़ा फिर दूसरे पद का समाकलन, ठीक, फिर माइनस ये हो गया आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन, और फिर पूरे का
क्या हो जाएगा हमारा समाकलन, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले लगाएंगे। तो फार्मूले हो गए आपके, एक तो और आए डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या 1, और एक फार्मूला है समाकलन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका टी और ये माइनस कॉस टी। ठीक, इसके बाद लिमिट यहां पर अप्लाई करेंगे 0 से x, और यहां पर भी लिमिट है 0 से x। कंफ्यूज ना होइएगा, सवाल ऑलरेडी dt पे है। तो ये हो गया आपका 0 से x, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका 1 इंटू ये हो गया आपका माइनस कॉस टी। ठीक, और फिर क्या हो गया आपका dt। सभी लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब ये हो जाएगा आपका, जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स बराबर, ये हमारा हो जाएगा आपका टी माइनस कॉस टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। और जब ये लिमिट रखी जाएगी तो फिर पूरे का ख्याल रखा जाएगा। तो वो हमारा ये जो ब्रैकेट है वो पूरे में जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी पूरे में ब्रैकेट जाना चाहिए। तो ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे। ठीक, और ये हो गया 0 और ये हो गया x। अब इधर भी ऐसे करेंगे और फिर पूरे में करेंगे, ये माइनस। अब इसका क्या हो गया आपका, जब माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, और ये कॉस टी का हो जाएगा आपका साइन टी, ये हो गया 0 से x। तो ये हो जाएगा साइन टी, और ये 0 से ले करके कहाँ तक जाएगा, x तक जाएगा। ठीक, अब फाइनली ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक, अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर मानों का अरेंजमेंट करना है। तो ये हो गया आपका माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। जब सबकी लिमिट एक ही है तो अलग अलग ना करके एक साथ कर दिया जाएगा, मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका कितना, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0, ऐसे। अब हो कितना गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस साइन 0 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। 0 का गुणा होगा तो वो 1 भी 0 हो जाएगा, और ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स बराबर ये हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब सवाल के फाइनल टर्म की ओर आएंगे। सवाल कह रहा है कि आप एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि अंदर करेंगे तो ये तो हो जाएगा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो पदों के गुणनफल का अवकलन आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स। अब ये हो जाएगा जा करके एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका जा करके माइनस को हम पूरा बाहर ले लेंगे और एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स।
और इधर साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स। फार्मूला यहाँ पर ज़रूर लगा देंगे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये हो जाएगा जा कर के एफ डैश एक्स। आपकी कॉपी बड़ी होगी एग्ज़ाम की, तो फार्मूले आप साइड पे रखिएगा ताकि जो सवाल आप हल कर रहे हैं उसके साथ ये अटैच ना होने पाए। ये हो गया एक्स माइनस साइन एक्स, इसके बाद प्लस कॉस एक्स इंटू 1, क्योंकि हमारा ये वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, और इसके बाद आ गया प्लस कॉस एक्स। ये हो गया आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आपको फलन दिया गया था एफ ऑफ एक्स, उसका एफ डैश एक्स हमें मिल रहा है एक्स साइन एक्स के रूप में। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आपने एक्सरसाइज 7.10 के अंतिम सवालों को हल कर लिया है। अब हमारी तरफ से एक्सरसाइज 7.10 समाप्त हो गई है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।